केरल असम्बली ने पीर के रोज़ रियासत में वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नज़रसानी यानी कि SIR के खिलाफ मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक करारदाद मंजूर की। इस करारदाद में इलेक्शन कमीशन से अपील की गई है कि SIR शफाफ तरीके से की जाए। करारदाद वज़ीर आला पिनराई विजयन ने पेश की, जिसकी कांग्रेस की क़यादत वाली अपोजिशन इत्तेहाद UDF ने भी हिमायत की। इस करारदाद में वज़ीर आला विजयन ने SIR को नाफिज करने के लिए इलेक्शन कमीशन की जल्दबाजी पर तशवीश जाहिर की और इसके पीछे गलत मंशा होने का खदशा जाहिर किया। वज़ीर आला ने करारदाद में कहा कि इलेक्शन कमीशन SIR के जरिए पिछले दरवाजे से NRC नाफिज करने की कोशिश कर रहा है। बिहार में नाफिज करदा SIR में लोगों को गैर मुंतकी तौर पर वोटर लिस्ट से खारिज कराने का इल्जाम लगाते हुए वज़ीर आला विजयन ने कहा कि कौमी सतह पर भी यही तरीका इख्तियार किया जा सकता है जो फिक्र अंगेज है। तेलंगाना के कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के बैरेजों की तामीर में माली बेकायदगियों की तहकीकात के लिए तेलंगाना हुकूमत ने अहम फैसला किया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने असेंबली में ऐलान किया था कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के घपलों के मामले को मरकजी तहकीकाती इदारे CBI के हवाले किया जा रहा है। इस दौरान एक और अहम पेशरफ्त सामने आई है। कालेश्वरम बदउनवानियों पर अब ACB भी मैदान में उतरने वाली है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट से होने वाले नुकसान पर फौरी तहकीकात करने के लिए विजिलेंस डिपार्टमेंट ने ACB को मकतूब लिखा है। इतलात के मुताबिक इस मकतूब में कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्टरों से जिम्मेदारान ने किस तरह रकूम हासिल की, उसकी मुकम्मल जांच की जाए। विजिलेंस की जानिब से लिखा गया है कि यह मकतूब आज ACB के डायरेक्टर जनरल ने चीफ सेक्रेटरी CS रामकृष्ण राव को रवाना किया है। हुकूमत की मंजूरी मिलते ही ACB कालेश्वरम मामले पर बाज़ाब्ता तहकीकात कर देगी शुरू। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के MD के तौर पर अपने आखिरी दिन VC सज्जनार IPS ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ अपने ताल्लुक़ को जाहिर करने के लिए RTC बस में सफ़र किया। उन्होंने लकड़ी का पुल टेलीफोन भवन बस स्टैंड से बस भवन तक एक आम मुसाफिर की तरह 113 रूट की बस में सवार हुए और UPI के जरिए अदायगी की और कंडक्टर से टिकट हासिल किया। उन्होंने अपने सफ़र के दौरान साथी मुसाफिरों से भी बातचीत की। आपको बता दें कि अपने पूरे दौर में VC सज्जनार ने मुतादिद इस्लाहात मुतारिफ कराए, जिनका मकसद मुसाफिरों की सहूलत को बेहतर बनाना है, बशमूल डिजिटल टिकटिंग को फ़रोग़ देना और हिफाजती इक़दामात को मजबूत बनाना। गुज़िश्ता रोज़ राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर को परवाज़ में सिगरेट नोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। हवाई अड्डे के हुकाम के मुताबिक हैदराबाद का रहने वाला S गंगाराम कुछ ज़ाती काम के लिए दुबई गया था और इंडिगो एयरलाइन की परवाज़ से वापस आ रहा था। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की जानिब से पाबंदी के बावजूद वो खुफिया तौर पर हवाई जहाज़ में सिगरेट और लाइटर ले गया। परवाज़ के दौरान वो बैतुल खला में गया और सिगरेट पिया। जब बाहर धुआं नजर आया तो एयरलाइन का अमला चौकन्ना हो गया। उसके सामान की जांच पड़ताल की और सिगरेट और लाइटर कब्जे में ले लिया। एयरपोर्ट पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी। तेलंगाना हुकूमत के वादे के मुताबिक शहर में महज 5 रुपए में टिफिन फराहम करने का मंसूबा शुरू हो गया है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पुन प्रभाकर, मेयर विजय लक्ष्मी, मुकामी MP और दीगर ओहदेदारों ने मुख्तलिफ मकामात पर कायम इंद्रमा टिफिन कैंटीन का इफ्तिताह किया। GHMC की निगरानी में शहर भर में 12 कैंटीन कायम की गई, जहाँ सुबह मिलेट ब्रेकफास्ट सिर्फ 5 रुपए में और दोपहर का खाना फराहम किया जाएगा। हुकाम के मुताबिक रोजाना तकरीबन 30,000 अफराद इस सहूलत से इस्तेफादा उठाएंगे। इफ्तिताह के बाद वज़ीर और मेयर ने भी कैंटीन में बैठकर टिफिन खाया। मुल्क में त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है। दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली और छठ आने वाले हैं। सितंबर के आखिरी 2 दिन बाकी हैं और अक्टूबर का नया महीना शुरू होने वाला है। पीर से शुरू होने वाला हफ्ता छुट्टियों से भरा हुआ है। 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक पूरे हफ्ते बैंक बंद रहेंगे। बैंक बंद रहने की वजह से चेक क्लियरेंस, ड्राफ्ट बनाने, कर्ज या पासबुक से मुतालिक काम मनसूख रहेंगे। जो सारिफ बैंक शाखों में नकद जमा या पैसा निकालते हैं, उन्हें नकद लेन देन में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बैंक छुट्टियों से पहले नकद का इंतजाम करना सबसे बेहतर होगा। हालांकि बैंक में छुट्टियों के दौरान ऑनलाइन लेन देन, UPI वगैरह में कोई मसला नहीं होगा। तेलंगाना में मजालिस मकामी इदारे-जात के इंतखाबात की गहमा गहमी शुरू हो गई है। रियासती इलेक्शन कमीशन ने MPTC, ZPTC और ग्राम पंचायत इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस सिलसिले में रियासती इलेक्शन कमिश्नर रानी कमोदनी ने तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि पहले MPTC और ZPTC इंतखाबात कराए जाएंगे, उसके बाद ग्राम पंचायत इंतखाबात होंगे। ये अमल मजमूई तौर पर 5 मरहलों में होगा।
انہوں نے کہا کہ MPTC اور ZPTC نشستوں کے لیے نامزدگیاں 9 اکتوبر سے قبول کی جائیں گی۔ پہلے مرحلے کی پولنگ 23 اکتوبر کو ہوگی، دوسرے مرحلے کی پولنگ 27 اکتوبر کو ہوگی۔ گرام پنچایت انتخابات کی پہلے مرحلے کی پولنگ 31 اکتوبر کو، دوسرا مرحلہ 4 نومبر کو اور تیسرا مرحلہ 8 نومبر کو کرایا جائے گا۔ کمیشن نے بتایا ہے کہ گرام پنچایت کے ووٹوں کی گنتی پولنگ کے دن ہی کی جائے گی، جبکہ MPTC اور ZPTC کے ووٹوں کی گنتی 11 نومبر کو ہوگی۔ تلنگانہ کی سائبرآباد پولیس نے 23 غیر ملکی شہریوں کو ملک بدر کر دیا جو ہندوستان میں بغیر درست پاسپورٹ یا ویزا کے غیر قانونی طور پر مقیم تھے۔ ملک بدر کیے گئے افراد میں 22 یوگانڈا کے اور ایک سوڈانی شہری شامل ہیں، ان میں 20 خواتین اور 3 مرد شامل ہیں۔ یہ کارروائی راجندر نگر زون پولیس اور SOT شمس آباد کے ایک چھاپے کے بعد کی گئی۔ پولیس نے ایک اطلاع پر بگارام گاؤں میں ایک فارم ہاؤس کا معائنہ کیا جہاں 51 غیر ملکی شہری اجازت کے بغیر سالگرہ پارٹی منا رہے تھے۔ جانچ کے دوران پتہ چلا کہ ان میں سے 36 غیر قانونی طور پر زائد قیام کر رہے تھے۔ FRRO حیدرآباد کے احکامات کے بعد قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو حراستی مراکز میں رکھا گیا، ان میں سے 23 افراد کو پہلے ہی وطن واپس بھیج دیا گیا۔ CPI نے پارٹی قائدین کو 75 سال کی عمر میں عہدوں سے سبکدوش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پنجاب کے چندی گڑھ میں منعقدہ CPI کی قومی عاملہ کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ نوجوانوں کو پارٹی میں اہم عہدوں پر موقع دینے کے لیے ایسے تمام قائدین کو معزول کر دیا جائے جو عمر کے 75 سال مکمل کر چکے ہیں۔ اس فیصلے کے تحت CPI کے قومی سیکریٹری کے عہدے سے ڈاکٹر کے نارائنہ کو سبکدوش کر دیا گیا، انہیں CPI کے کنٹرول کمیشن کا صدر نشین مقرر کیا گیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر نارائنہ نے کہا کہ چندی گڑھ کے اجلاس میں 75 سال مکمل کرنے والے قائدین نے عہدوں سے سبکدوش کرنے کی اپیل کی تھی جس سے اتفاق کر لیا گیا۔ ریاستی وزراء جوپلی کرشنا راؤ، دامودرا نرسمہا اور وی شری ہری نے وزیر اعلیٰ کے انتخابی حلقے کوڑنگل میں 91.71 کروڑ سے 18 مختلف ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ ارکان مقننہ ومشی کرشنا، راجیش ریڈی، دامودر ریڈی، ڈیری ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے صدر نشین جی امیت ریڈی اور عہدیدار اس موقع پر موجود تھے۔ ڈیری ڈیولپمنٹ اور دیگر شعبہ جات کی ترقی کے لیے کوڑنگل میں کئی پروجیکٹ شروع کیے گئے۔ اینیمل ہسبینڈری اور ڈیری ڈیولپمنٹ کا ریسرچ سینٹر قائم کیا گیا جس کی تعمیر پر 25 لاکھ روپے کا خرچ آیا ہے۔ اس مرکز میں 30,000 لیٹر دودھ کے تحفظ کی گنجائش موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ کے آبائی گاؤں کونڈا ریڈی پلی میں ترقیاتی کاموں کے افتتاح کے بعد ریاستی وزراء نے میڈیا سے بات چیت کی۔